So what is watershed? Watershed is a land area which contributes runoff through a single outlet or drainage point. If we look, watershed can be any area, like you can see there. The area, let's suppose that this is a watershed. Watershed is a land area, and and if there is heavy rainfall, the water will and माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स जब वहां पर भर जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर जब माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स भर जाएंगे तो जो एक्सेस वाटर होगा वो उसकी रन जाएगा उस लैंड के थ्रू, उसकी रनिंग वाटर वहां पर चलेगा। तो वो लैंड एरिया जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पूरे वाटर के रन ऑफ को कोई एक सिंगल आउटलेट की तरफ या किसी ड्रेनेज पॉइंट की तरफ, उसको हम कहते हैं वाटरशेड कहते हैं हम उसको। तो हमें पता है कि दो तरीके से, अगर हम अपनी अर्थ पर देखें तो दो तरीके से जो है वो इरोजन होता है। एक होता है वाटर इरोजन, दूसरा होता है सॉइल इरोजन, ये विंड इरोजन। तो जो हमारे पास वाटर इरोजन होता है, ये सबसे हैजार्डियस पोल्यूशन, इसको हम कहते हैं वाटर इरोजन को, सबसे हैजार्डियस पोल्यूशन है ये। अगर हम अपने पूरे जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, अगर हम पूरे अपने इंडिया की जियोग्राफिकल एरिया की बात करें अगर, तो वो 328 मिलियन हेक्टेयर का है और 5000 मिलियन टन जो हर साल जो है वो, अगर मान लीजिए 300 मिलियन हेक्टेयर में सॉइल ये हो रहा है सॉइल इरोजन वाटर के थ्रू, तो उसमें 5000 मिलियन टन जो सॉइल इरोजन है वो होता है। अगर हम उसको इन टर्म्स ऑफ पर हेक्टेयर देखें, मान लीजिए मेरे पास 1 हेक्टेयर का एरिया है, तो उसमें 16 मिलियन टन जो मेरे पास सॉइल होगी वो इरोड हो जाएगी। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ डेप्थ देखें तो 1 mm पर ईयर की बात मैं कर रहा हूं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ डेप्थ देखें तो 1 mm सॉइल पर ईयर जो होती है वो इरोड हो जाती है किसी भी 1 हेक्टेयर के, मतलब कि अगर हम पर ईयर देखें तो 1 हेक्टेयर में वो इरोड हो जाती है। तो अगर 10 साल में कितना होगा, 10 mm इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, एंड वी नो दैट 15 सेंटीमीटर सॉइल इज फर्टाइल सॉइल। हम कहते हैं कि जो पहली 15 सेंटीमीटर की सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल है। बाकी, और अगर 100 साल में कितना इरोजन होगा, 100 ईयर्स में कितना इरोजन होगा हमारी सॉइल का, 10 mm का, 10 सेंटीमीटर का इरोजन अगर हो रहा है तो इसका मतलब है 150 साल में तो कुछ फर्टाइल रहेगी नहीं मेरे पास सॉइल। तो इसमें अब तो कितना ये हैजार्डियस हो सकता है अगर हमने इसको प्रॉपर इसकी रैशनल वे में अगर हम इसको नहीं देख रहे हैं, अगर हम इसकी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं लैंड की, तो वाटर इरोजन होगा और इससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी आने वाले टाइम में 100 या 150 साल में खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें इसमें ये देखना पड़ेगा, हमें इसमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसमें अपनी सॉइल को हम फर्टिलिटी इसकी एनहांस कर सकते हैं, प्रॉपर बंड्स बनाकर, प्रॉपर ड्रेनेज चैनल्स बनाकर, ताकि उसे लेस वेलोसिटी ऑफ रेन हो और लेस वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ हो उस सॉइल के थ्रू। थैंक यू। अगर मेरे पास 100 kg सॉइल इरोड हो रही है किसी फील्ड में, तो इसका मतलब है कि 29 kg जो होगी वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगी वहाँ से। और फिर कितना मेरे पास बचा, मतलब कि 29% जो होती है वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाती है उस सॉइल से। तो मेरे पास बाद में बचा 71%। वो 71% सॉइल जो होती है वो एल्यूवियल प्लेन्स में स्प्रेड हो जाती है। तो ये भी बाद में इरोड हो जाती है, लेकिन पहले तो ये वहाँ पर एल्यूवियल प्लेन्स में सेटल हो जाती है। तो हमने पहले भी देखा था कि वाटरशेड क्या हुआ, लैंड यूनिट विच कंट्रीब्यूट रन ऑफ। ये कोई भी एक लैंड यूनिट होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है रन ऑफ के लिए। तो जो वाटरशेड मैनेजमेंट है ये एक एमिनेबल सॉल्यूशन है हाई एज वेल एज लो रेनफॉल एरिया के लिए। तो देखिए, जब लो रेनफॉल एरिया की अगर हम बात करें तो वाटर कंजर्वेशन मेन थीम होता है लो रेनफॉल एरियाज़ में। तो जो हमें वाटर को कंजर्व करना पड़ता है और रन ऑफ के थ्रू सॉइल का इरोजन ना हो, इसलिए भी हम वहाँ पर वाटर कंजर्वेशन करते हैं। हम डिफरेंट वाटर हार्वेस्टिंग चैनल्स बनाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी
हम चीज़ें करते हैं जिससे वहाँ पर सॉइल इरोड ना हो। और हाई रेनफॉल एरिया में रन ऑफ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल और सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सेसिव रन ऑफ, यहाँ पर हमारे पास मेन थीम होता है इसका कहाँ का, जहाँ पर हाई रेनफॉल एरिया में 400 या 500 mm के बीच में रेनफॉल होती है, हाई रेनफॉल एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। तो नॉन इरोसिव वेलोसिटी में हमें लाना पड़ता है, ऐसी हमें प्रोसेस मतलब ऐसे हमें करने पड़ते हैं जिससे वो नॉन इरोसिव वेलोसिटी में आ जाए रन ऑफ, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो अगर हमें वाटरशेड मैनेजमेंट करनी है तो उसके लिए रैशनल यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा हमें लैंड और वाटर रिसोर्सेज का, ताकि हम सस्टेनेबिलिटी के तरफ पहुँचें। सस्टेनेबिलिटी द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद फ्यूचर जनरेशन। तो जो एफिशिएंट, सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। हमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा लैंड का और वाटर रिसोर्सेज का और बाकी अदर रिसोर्सेज का, और टू मीट द पीपल्स नीड। दूसरा ये इसमें लिखा नहीं है लेकिन वो है टू मीट द पीपल्स नीड। तीसरा है टू प्रोटेक्ट द एंड कंजर्व द एनवायरनमेंट। तो ये था वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में। थैंक यू।